मत्स्य देश में एक राजा ब्रह्मदत्त, उसकी रानी पद्मावती बड़ा अच्छे से जीवन काल चल रहा था। ब्रह्मदत्त धार्मिक मामलों में रुचि नहीं रखता था। वेद पुराण भागवत गीता ये सब में उसकी रुचि इतनी नहीं थी जितनी रानी को जागृत थी। रानी दयालुता थी। पद्मावती सुंदर थी, सुशील थी, भावुक थी, परमात्मा की भक्ति करना चाहती थी कि हमें कोई ऐसा मिल जाए जो हमें उस राम से मिला दे, कोई ऐसा मिल जाए जो हमें उस परम सत्य से मिला दे, कोई ऐसा मिल जाए जो हमें संसार के चक्रों से दूर कर दे, क्योंकि ये सांसारिक जो कर्म बंधन है वो हमारे बस से बाहर है। मुझे भक्ति चाहिए राम भजन की, राम भक्ति मिल जाए। ऐसे नित उठ संग करें, सखियों से चर्चा कराएं। जो संग में सखियां रहती थी घर में, परिवार में, रानी के दरबार में, उनसे चर्चा करती रहती। कोई हमें ऐसा संत मिल जाए, ऐसा महंत मिल जाए, ऐसा विद्वान ज्ञानी हो, पंडित हो जो हमें उस राम से मिला दे। समय बीतता गया, चलता गया, उम्र ढलती रही। एक दिन राजा के दिमाग में आया कि चलो आज आपको हम त्रिवेणी संगम के दर्शन कराते। वहां पर मेला लगा हुआ है, उस मेले में सभी को घुमाते हैं। राजा ने अपनी घुड़सवारी के साथ में सेना तैयार की। घुड़सवारियों पे बैठ करके, रथ की सवारी पे रानी को बैठार करके संगम के लिए निकल दिए। रानी पद्मावती भी साथ में थी। चलते जा रहे उस धैर्य से, मस्त हुए करुणा निधान से, गंगा मैया से पूछेंगे त्रिवेणी दंड भगवान से। पद्मावती के दिल में उमंग आती है, ख्याल आता है कि वास्तविक परमात्मा तो कोई होता है, कोई चीज है, मैं उसके साक्षात करना चाहता हूं। कैसे होंगे? चलते हैं चलते हैं चलते हैं, चले जा रहे। आखिरकार वो समय आ गया, त्रिवेणी के संगम के पास पहुंच गए। राजा ने गंगा स्नान किया, तर्पण भोग किया, खंड पाठ कराया। रानी ने गंगा माता में प्रवेश किया और विनती की कि हम इस संसार के बंधनों से छुटकारा चाहता हूं। हे गंगा मैया, मैं सदा सदा के लिए तेरे पास ही रहना चाहता हूं। मैं उस परमात्मा से विनती करता हूं, उस परमात्मा की भक्ति करना चाहता हूं। इस जन्म में तो नहीं मिल पाई, मुझे अगले जन्म में किसी गरीब परिवार में देना, क्योंकि राजा के यहां तो हम उस हिसाब से नहीं जी पा रहे हैं जो हिसाब हमें चाहिए उस परमात्मा के लिए। क्योंकि भक्ति का मूल भेष नहीं, भक्ति मूल रंग ना लाए। भक्ति जब ही भेष धरे जब पूर्ण सत्ता मिल जाए। भक्ति में जब तक पूर्ण सत्ता की प्राप्ति नहीं होती है तब तक आप उस परमेश्वर का, उस राम का भजन नहीं कर पाएंगे। अगर भक्ति में आपके निस्दिन उठ एक नई ब्याद खड़ी होती है तो आप भक्ति योग्य नहीं बन पाएंगे। भक्ति के लिए तन मन सब छोड़ दिया, प्रभु अर्पण तेरे नाम।
ऐसे विनती कर रही रानी पद्मावती और उसी नदी में समाधि ले गई कि हम हे राम तेरे पास आ रहे हैं। अंतिम हो गया, जीवन का अंतिम क्षण रानी पद्मावती ने खत्म कर दिया। ये कहानी एक बहुत बड़ी सीख है। ये कहानी उस माता की है जिसका आपने नाम सुना होगा, सबरी। सबरी एक बहुत ही गरीब परिवार में पली हुई एक पुत्री थी। सबरी के माता पिता, जिस घर में शबरी आई है, जिस घर में जन्म लिया है, बहुत गरीब परिवार था। आज के लिए खान को नहीं था, कल के लिए खान को नहीं था, 10-20 दिन कट जाते थे, ऐसा घर उसको मिला के। क्योंकि संत हमेशा गरीब परिवार में ही आते हैं, गरीब कुल में ही उत्पत्ति होती है। क्योंकि जहां सुख है वहां शांति नहीं, जहां सुख है वहां वो परम शक्ति नहीं, जहां सुख है वो परम आनंद नहीं। और जहां परमात्मा का आनंद है तो वहां काया रूपी गरीबी, संसार रूपी गरीबी, क्योंकि गरीबी ही उस परमात्मा को याद कराती है। धनी न धरे ध्यान, गरीब करे निस्दिन काम। धनी ध्यान नहीं धरता और गरीब निस्दिन उस परमात्मा का ध्यान करता, उस परम सत्य का ध्यान करता है। ऐसे ही माता सबरी कन्या रूप प्रकट भई, आए जगत पसार। परमात्मा ने वो कर दिया जो फल वो चाहे। एक गरीब कुल में जन्मी हुई एक कन्या जिसका नाम सबरी था, धीरे धीरे बड़ी होती जा रही, बाल्यावस्था बीतती जा रही, दिमाग की चेतनता बढ़ती जा रही, पिछला जीवन याद आता जा रहा कि हमारा पिछला जीवन कैसा था। हम अपने पिछले जीवन में कुछ नहीं कर पाए, उस राम के लिए, उस भगवान के लिए जिसने हमें संसार में उतारा है। ये जीवन हम अब व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये जीवन हम उसके नाम अर्पण करते हैं। तन मन सब अर्पण कीना, रहे विधाता नाम। अब की बार दर्शन दे दीजियो, खाली न जाए चाम। ये चाम की चमड़ी है हमारी, खाली न जाए। इन आंखों से, इन नेत्रों से, इन करों से तेरा आदर सत्कार करूं, विनम्र। सबरी के हृदय पुलकित हो रहा है और परमात्मा के लिए, क्योंकि लालसा हटे नहीं कभी, चाहे जन्म अनंत मिट जाएं। जिस लालसा जहां जिसकी लगी, आखिर वो मिल जाए। भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे कितने जन्म गवाएं, आखिर तुझे मिल जाएगा। एक दिन ऐसा लाए, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा। बस तेरा ध्यान अगर मजबूत है, तेरा स्मरण अगर टिकाऊ है, तो आपको उस परमात्मा का, उस परम सत्य का, उस परम ज्ञान का अनुभव अवश्य हो जाएगा। वो परम परमेश्वर आपको अवश्य मिल जाएगा। तो सबरी राम की तलाश में बन बन दर दर घूमने लगी। कुआरेपन की लाज बचावे, पग पग पैर समारे। कहीं दाग न लग जाए हमारी काया पर, कहीं हमारे पिता माता के ऊपर कलंक न लग जाए। संतों के पास जाने लगी, संतों के दर्शन करने लगी, वैराग्य को ऐसे अर्पण करने लगी मानो कि
अब सब कुछ अभी मिलने वाला हो। समझदार हो गई, सियानी हो गई। एक बार शबरी के माता पिता ने सोचा क्यों ना अपनी कन्या का कन्यादान कर दिया जाए। गांव नगर में पूछा, रिश्तेदारियों में पूछा, संबंधियों में पूछा, कोई हो ऐसा काबिल जो हमारी पुत्री से शादी कर ले। क्योंकि गरीब अपने जैसी ही खोजता है, जो जैसा खोज बेचारियां, जो जैसे को पाए, जैसे को तैसा मिले तभी फेर बन पाए। जब जैसे को तैसा मिलता है तभी फेर बन पाता है। तो सबरी के लिए एक वर उनके पिता ने आखिरकार खोज ही लिया। शादी की धूमधाम से तैयारी होने लगी। गायें बछड़े आ गए, नीच घर में जाए। गायों को ले आए, बछड़ों के ले आए, काफी सारे थे क्योंकि बाराती आएंगे और लोग आएंगे, भोजन बनेगा। तो जीव जंतुओं को मार के, क्योंकि नीच वर्ण में जन्म लिया, जैसे को तैसा खाएं। जो माता थी सबरी, उनकी इच्छा नहीं थी कि हम शादी करें, हम परिवार चलाएं, हम बंधनों में रहें, हम ये सब हमें व्यर्थ लगता है। लेकिन उनके घर के जो लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, उनको काफी चिंता होती है कि हमारे घर के, हमारे परिवार के, हमारी कन्या घूम रही है, इसकी सगाई कर दी जाए, इसकी शादी कर दी जाए, जिससे इसका जीवन सुखमय जाए। तो एक बार जब शादी की बारात आने को हुई, अंतिम क्षण आया, अंतिम डेट आ गई, तो उस समय पूछा ये क्या है? कि ये शादी के लिए, तेरे लिए बारात है, तैयारी कर अपने ससुराल जाने की। इतनी सारी पशु पक्षी काटे जाएंगे तब तेरे बारात का स्वागत होगा। जो पशु थे तो निर्दय होके करुणा भरी पशुई करे पुकार। खरग में चली माता सबरी, सब पशुओं को दिया उजाड़, सब पशुओं को उजाड़ दिया, सब पशुओं को खोल दिया, उनके बंधनों को छोड़ दिया। 100-200 पशु थे, सभी बंधनों को खोल दिया। वाह, ऐसी सबरी माता हो, दयावान दया प्रकट करी, सब पशु बंधन खुल जाएं। शादी व्यर्थ न ऐसे होगी, चाहे अनंत जन्म हो जाए, बिना राम के शादी नहीं होगी। हम उस राम के जब तक दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक राम की राम राम पुकारियां ऐसे भोले राम। अनंत जन्म गुजर गए, कब लेंगे सुध मेरी राम। अनंत जन्म हो गए, कब शुद्ध लेंगे हमारी वो राम। हम आ रहे हैं। उसी शादी के दिन रात में अकेली भाग निकली माता सबरी। किसके लिए? आत्म प्राण पनवेश्वर छोड़ा, पिया रहे जगमाई। हम उस परमात्मा की सत्ता को खोजने के लिए, वो उस परमात्मा की रास्ता पथ को जानने के लिए वन में निकल पड़े। कहीं किसी संत की कुटी से पूछें, कोई हो हमें ऐसा प्रयत्न बता दे जो हमें उस राम से मिला दे। कोई ऐसी जगह हमें दिखा दे जो उस राम से मिला दे। कोई ऐसा गुरु मिला दे जो हमें उस राम से मिला दे। मन मन व्यापक चिंता भई, मन मन उठे उमंग।
किस विध मिल पावेंगे जो मेरे राजा राम। वो राजा राम हैं, किस विध मिल पाएंगे। हम उन्हीं के साथ में जीवन गुजारना चाहते हैं, उन्हीं के साथ में हमेशा नित्य संग करना चाहते हैं। कोई हो ऐसा हमें वो रास्ता दिखा दे। काफी दिन खोजते 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 वनों में घूमते घूमते संतों के दर्शन करते संगत करती माता सबरी ऐसे ही एक जंगल में तलहटी थी। तलहटी में नीचे बना हुआ था एक आश्रम। दूर से तो नहीं दिखाता था, लेकिन जब वो तलहटी के पास में पहुंची तो वहां एक आश्रम मिला। उस आश्रम में मतंग ऋषि तपस्या करें। पहुंची सबरी जाए, विनती करी है गुरुवर मुझे रास्ता दी बताया। विनती करी, हे गुरुवर हम तुम्हारे चरणों में आए हैं, हम तुम्हारे शरण में आए हैं। हमें उस राम से मिला दे जो पूरे संसार उससे मिलना चाहता है। हमें उस राम से मिला दे जिससे तुम ध्यान लगाते हो। मतंग ऋषि गदगद भये, बैठो मेरी बाई। हमारी बाई आप बैठ जाओ। वो शब्द तुम्हें दे देंगे जो राम तुझे मिल जाए। तुझे उस राम से वो शब्द अवश्य मिला देगा, क्योंकि गुरु नाम सत्य है। कहे नाम उचार, बिना गुरु के कोई भव न हो। न गुरु बिना उतरे कोई पार। बिना गुरु के न तो संसार में कोई पार उतर सकता है, न कोई भव सागर को पार कर सकता है। कि बिना गुरु के, बिना शब्द के वो राम तेरी पुकार नहीं सुन सकते। तुझे हम नामकरण देते हैं कि निस दिन राम पुकारियां, आत्म घट से राम। एक दिन तुझे मिल जाएंगे, तेरे सन्मुख आए राम। तेरे सामने अवश्य राम आ जाएंगे, एक दिन जरूर आएंगे। मतंग ऋषि ने माता सबरी को नामदान दे दिया कि भक्ति कर। ऐसी भक्ति करे जगत में जैसे कुछ मेरा खोए जाए। तरीका बताया गुरुदेव ने कि तू भक्ति ऐसी कर जैसे हमारे संसार में कुछ खो गया है, जैसा हमारे संसार में कोई बिछड़ गया है। जब उसके लिए एक आत्मा रोती है तो किस लिए रोती है, कैसे रोती है, उसी प्रकार से जब तक तेरी भक्ति नहीं होगी तब तक वो परमात्मा तुझे नजर नहीं आएगा। मुझे तो मेरा जीवन चला गया, उस प्रभु के दर्शन नहीं हुए, उस राम के दर्शन नहीं हुए, लेकिन हम तुझे वरदान देते हैं भाई सबरी, तुझे एक बार अवश्य वो राम मिलने आएंगे। राम राम रटत चली जीवन करे वार, बिना राम के कुछ नहीं व्यर्थ पड़ा संसार। ये संसार बिना राम के व्यर्थ है, बिना राम के भक्ति नहीं है। तो भक्ति कर उस राम की जो जीवन समर जाए। काफी दिन काफी वर्ष बीत गए। सबरी की गुरुदेव की कुटिया में नित्य अपने गुरुओं की सेवा करती, संतों की सेवा करती, भक्ति करती, ज्ञान साधना करती, गुरुदेव का ध्यान करती, गुरु जी का स्मरण करती, अपने उस राम 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 में लग जाती। नित्य उत फूल बिछावत आश्रम जगमग कराए। आश्रम को जगमगा उठती थी माता सबरी। निस दिन सुबह खड़ी हुई, फूलों को बिछाती, पुष्प वर्षा करती कि एक दिन हमारे राम
हमसे मिलने आएंगे। पता नहीं कब आ जाएं जब फूल न होए हमारे, जिस समय पता नहीं कब आ जाएं वो राम। तो इसलिए नित्य उठ राम की भक्ति कर, नित्य उठ राम को पुष्प फूल बिछा, क्योंकि जिस रास्ता से वो राम आएंगे। ऐसी भक्ति देख गुरु प्रसन्न भये, दिया वरदान आए। उन्होंने कहा मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरे राम तेरे पास अवश्य मिलने आएंगे, बस तू कहीं जाना नहीं अपनी ये कुटिया को छोड़कर। बैठी रही निस्दिन भक्ति करी, निस्दिन सुरत संभाल, निस्दिन सुरत संभालती रही, उस परमात्मा का ध्यान करती रही, उस राम की कृपा जागृत करती रही कि वो राम अवश्य मिलने आएंगे आएंगे आएंगे। एक दिन गुरुदेव का समय आया, अंतिम क्षण आने को भया, गुरु करें पुकार। शबरी को बुलाया कि हे भाई, हे बेटा, अब हमारे संसार से जाने का बुलावा आया है। राम बुलावा भेज दिया कि हमने तो उस जीवन में नहीं पा पाए उस राम को, लेकिन मैं तुझे वरदान देता हूं, तुझे जरूर दर्शन देंगे आके। मतंग ऋषि ने देह त्याग दी, संसार से चले गए, लेकिन बाई सबरी अकेली रह गई। लेकिन वो अपने गुरुदेव के जो ध्यान बताए उसमें स्मरण में लगी रही, उस सत्ता में लगी रही कि एक दिन राम आएंगे। काम करे धीरे धीरे, नाम रटे धीरे धीरे, जीवन भी जाए धीरे धीरे। धीरे धीरे सब नैया पर होए जगत में धीरे धीरे, सब काम धीरे धीरे होते हैं। लगे रहिए, अपने कार्यों में व्यस्त रहिए, अपना कार्य भी कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे घड़ी कड़ी तैसे तैसे परम सीढ़ी चढ़ी। माता इतनी उसमें निपुण होती गई कि किस विध आएंगे, किस विध मिलेंगे, कैसी लगन लालसा लागी, ऐसी माँ की ममता जागी। माँ की ममता शबरी माता ऐसे जाग रही जैसे वास्तविक हमारे राम कल आने वाले ही हैं। तो ऐसे पुष्प की बरसात करती थी अपनी वो पथ पर, वो रास्ते पर कि जहां से, जिस जगह से निकल के राम आएंगे। बड़े भाग भक्ति ऐसी होवे, जीवन तन न्यौछावर कर दे, सात समंदर बसे कोई भी, एक न एक दिन आवन कर दे। उस राम के दिल में आखिर उनका शब्द खटक ही गया। कोई हमें याद करता, किसी के पास निस्दिन आप मैसेज भेजो एक मना रूप द्वारा, तो उसको अवश्य पता लग जाता है कि कोई हमें याद कर रहा है। कहते ना लोग हुचकी आ रही हैं, तो बस ऐसा ही हुआ। माता जी की एक बार मैसेज पहुंचा, समाचार पहुंचा, अंतर घट मन योजियारियां, ध्यान ऐसा लगाएं, एक मैसेज पहुंच गया। परमानंद पुलकित हो जाए। राम को उस मैसेज ने जब देखा है, उसको पढ़ा है, तो वह धन्य है। कोई हमें याद कर रहा है। आएंगे एक दिन, हम अवश्य आएंगे। बूढ़ी हो चली माता शबरी, निस्दिन निरंतर अपना काम कर जाएं, बन बन जाएं, फल लावें, अपने राम को कैसे खिलाएं। रोज नित्य पुष्प बिछाती कि राम आएंगे।
रोज नित्य फल लाती, क्योंकि जंगल में फल होते हैं, बेर होते हैं, छोटे बेर होते हैं, मकोए होती हैं, यही फल होते हैं। रोज निस्दिन लाती कि हमारे एक दिन राम आएंगे तो उनके लिए से मीठे मीठे बेर चाक चाक करके एक अलग रखती थी। जो मीठे होंगे वही अलग रख रही। बड़ा पुलकित हुआ, आत्म पुलकित हुआ जगत में, हृदय करुणा लाग। एक दिना वो राम आ गए, छूटी सबकी आस। एक दिन आखिरकार वो समय आ गया जिस समय राम ने पग उस कुटी में आके रख दिया। निहार नैना चितवत करें, चित चंतुर कहीं और, चित भंग ना होए रहो, उतरे ना कहीं ठोर। चित भंग नहीं हो रहा है, निहारती रह गई माता सिवरी। बूढ़ी हो चली थी, समय गुजर चला था, लेकिन गुरुदेव कह रहे थे कि अवश्य एक दिन राम तुझसे मिलने आएंगे। हृदय लगाया करुणा बस, राग बरसाया सोई, रस रंगत जगत जल, सब व्यर्थ सब होई। इस संसार में राम के आगे सब फैल हैं। जब राम मिल जाते तो परम आनंद है, परम करुणा रस है, परम भेद है। राम को पाना कोई अति उत्तम बात नहीं। हृदय प्रीत लगाइए, हृदय मन सब होए, बिना हृदय कुछ नहीं, खाली घड़ा सोए। बिना हृदय के दिल लगाने से दिलदार नहीं मिलता। ऐसे ही माता जी को वो एक दिन का वो समय आ गया जिस समय राम सन्मुख खड़े हो गए। माता भाग करके दौड़ करके अंदर गई, मीठे मीठे बेर उठाए, चाक चाक कर बेर खिलाती रही, राम खाते रहे। प्रेम एक अंतरात्मा से होता है। प्रेम करने वाला हो और प्रेम पाने वाला हो, फिर तो बात ही अलग है। प्रेम भावना अंतर जागे, मन का प्रेम होए, मन से जब मन मिले तो राम बिछड़ ना होए। राम अवश्य एक दिन मिल जाएंगे, बस तेरा प्रेम एक अंतर आत्मा से जागृत हो। जैसे हमारी माता जो शबरी थी, उन्होंने राम को प्रकट किया, राम को स्वयं साक्षात्कार करा लिए, ऐसे ही राम अवश्य सभी को मिलेंगे। लेकिन वो उमंग होना अति आवश्यक है, जिस उमंग से, जिन तरंगों से वो राम की प्राप्ति हुई है। गले मिली माता जगत की, देह त्याग जाए। माता जी ने राम से ऐसे गले लगा, ऐसे गले लगा, पूरा शरीर छोड़ दिया। तन छोड़ दिया, क्षमा गई, शब्द में शब्द समाए। ऐसे प्रभु राम मिले, जीवन की प्यास बुझाए। अनंत जीवनों की प्यास बुझ गई, अनंत जीवनों की लगन समाप्त हो गई। जैसे मानो की रस करड़ा से भर गए, नेत्र गदगद हो गए, नेत्र निधार हार धार बरसाने लगे। नेत्रों की निराधार धार बंद नहीं है। जन्म जन्म की प्यास बुझाई, राम पिया राम रस लाई। कहाँ कब मिले कब से आए, देह को त्याग दिया। माता ने गले से लग कर ही रह गई, वहीं अंतिम क्षण बिताए, जीवन की प्यास बुझाई।
धन्य हो ऐसी माता शबरी, धन्य हो ऐसे भक्त, धन्य हो हे राम। क्योंकि सत्य राम सत्य मिलावे, सत्य ही करे कल्याण, बिना राम के कछु होय ना, खाली गड़ा समान। संसार में हर जीव को, हर जगत को उस राम की आवश्यकता है। आप उस राम को भी खोज जिसने पूरे संसार बसा दिया है, जिसने पूरे संसार में अपनी करुणा बरसाई है। तुझे भी आवश्यकता है, खोज ले, एक दिन मिल जाएंगे तुझे भी भीलनी जैसे राम। लेकिन काम कर, उस राम का ध्यान कर, उस राम का किस विध पावे राम। उस राम, उस शबरी जैसे ध्यान कर, उसके जैसा ध्यान कर, तुझे अवश्य मिल जाएगा। क्योंकि राम राम राम, राम रटत राम कहें, राम ही से सब होए, ऐसे मिले राम जगत में, राम ही सब कुछ होए। हमेशा आप नित्य सत्संग करते रहो, उस परमात्मा का आनंद लेते रहो। नित्य निर्मल सत्संग ज्ञान से जुड़े रहिए, जिससे आप धीरे धीरे अवश्य राम से मिल जाएंगे। क्योंकि ज्ञान ही ज्ञान सिखाए, ज्ञान लालसा बढ़ाए, ज्ञान से सब मिल जात है, वो जीवन नरक कहा है। वो जीवन व्यर्थ है वो जिसने राम को न जाना हो, वो जीवन व्यर्थ है जिसने परमात्मा की व्याख्या न पहचानी हो, वो जीवन बेकार है जिसने अपने जीवन का सार न जाना हो। वही तो जीवन जीवन जीने का ढंग सीख ले, सबरी जैसे जीवन। जैसे सबरी ने जीवन को जीना सीखा है, वही सीख ले। बिना त्याग भक्ति नहीं, गुरु बिन शब्द न होए, और बिना गुरु के न मिल सके सिया राम शो होए। सिया राम नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि जब तक आप गुरु सत्य का नहीं मिलेगा, कोई ऐसी रास्ता बताने वाला जब तक नहीं मिलेगा, और जब तक आपकी लालसा नहीं होगी, तब तक तो भी गुरु भी नहीं मिलेगा। गुरु बिन विद्या ना मिले, कर बिन घूमे न चाक। गुरु के बिना विद्या नहीं मिलती है, और हाथों के बिना चाक नहीं घूमता है। ऐसे शब्द विचार दे जो राख है सबकी लाज। ऐसे शब्द विचार जो सबकी लाज राखे, करुणावश बरसाए ले, परमात्मा तुझे मिल जाएंगे। हमेशा आप सत्संग सुनते रहो, जिससे आपको सद्बुद्धि, सत्य ज्ञान, सत्य भक्ति मिल सके। आपका कल्याण अवश्य होगा। सत्य गुरुदेव।